हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड आई एम अ स्पेशल एजुकेटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटरी सेंसिटिविटी की। ऑडिटरी सेंसिटिविटी क्या होती है? ऑडिटरी सेंसिटिविटी हम ज़्यादातर हमारे ऑटिज़म के बच्चों में हम देखते हैं। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, आप पहले ये सुनिए। ऑडिटरी सेंसिटिविटी में बच्चों को बेसिकली लाउड म्यूज़िक से प्रॉब्लम होती है। नॉट ओनली लाउड म्यूज़िक, प्रेशर कुकर, हमारा वैक्यूम क्लीनर, इवन फ़ैन के साउंड से भी उनको प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, वो अपने कान को ऐसे प्रेस कर देते हैं कि उनको वो आवाज़ ट्रिगर कर रही है। देन वो अगर हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं या हम उनसे कोई काम करवा रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, उनका ध्यान इधर ही रहेगा कि कोई आवाज़ आ रही, वो डर जाते हैं। कोई बच्चे रोने लग जाते हैं, कोई बच्चा और ज़्यादा हाइपर हो जाता है, कोई बच्चा इधर उधर भागने लग जाता है, उनका फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं रहता, कुछ भी वो सिस्टमैटिक वे में नहीं चलता फिर बच्चे के साथ। और एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेटर हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम उसको कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई काम करा रहे हैं, कोई थेरेपी दे रहे हैं, तो बच्चा उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो फिर सिंपली आपको सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप बच्चे को ईयर मफ्स पहनाओ, जो कान में हम जो बच्चों को हम पहनाते हैं ईयर मफ्स, वो पहना दो। या आप बच्चे को बहुत ज़्यादा काम रखो, बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी ऐसी जगह आप उसको बिठाओ, ऐसी जगह काम करो जहाँ पे कोई आवाज़ ही ना आए, कुछ ना, मतलब बच्चे को कोई ट्रिगर ना करे। बट ये सल्यूशन नहीं है। बच्चे को कुछ हद तक ऑडिटरी की नीड होती है। हम सोचते हैं कि हम अगर बच्चे को प्रेशर कुकर की आवाज़ से दिक्कत है तो हम प्रेशर कुकर ही नहीं चलाएंगे, हम घर पे प्रेशर कुकर का कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बच्चे को वैक्यूम की आवाज़ नहीं चाहिए तो ठीक है, हम वैक्यूम भी नहीं लेंगे। फ़ैन की आवाज़ से प्रॉब्लम है तो फ़ैन भी नहीं चलाएंगे। बट ये सल्यूशन नहीं है। हमें यही समझना है इस वीडियो में कि अगर बच्चे को ऑडिटरी सेंसिटिविटी है तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम जिससे उसको प्रॉब्लम है वो चीज़ हम करेंगे ही नहीं। अब आप बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं, बाहर की आप आवाज़ तो नहीं रोक सकते ना। बाहर कभी इधर से आवाज़ आ रही, कभी उधर से आवाज़ आ रही। आप शादियों में बच्चे को लेकर जाते हो, शादियों में बैंड बाजे की आवाज़ होती है, वहाँ पे बच्चा फिर नहीं रह पाता, बच्चे को लेके चले जाओगे। ये सल्यूशन नहीं है, हमें इससे डील करना है। आप डील भी छोड़ो, बच्चे को एक ऑडिटरी की नीड है। हमें उसको इतने लेवल तक पहुँचाना है कि वो ये सारी आवाज़ टॉलरेट कर पाए। उसके लिए हमें काम करना है, हमें उस पर वर्क करना है, उस पर मेहनत करनी है, तब जाके बच्चा ये सारी आवाज़ टॉलरेट कर पाएगा। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे की ऑडिटरी सेंसिटिविटी इशू कम हो जाए और हमारा बच्चा ये सारी आवाज़ टॉलरेट कर पाए। तो फर्स्ट, हम बच्चे को मसाज देंगे। अगर आप मसाज नहीं दे सकते तो आपको उन्हें जॉइंट प्रेशर देना है, यहाँ 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 यहाँ। हमें उनको बेसिकली जॉइंट प्रेशर देना है। आप उनको पैरों पे जॉइंट प्रेशर दो 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे यहीं पर हमें 5 टाइम प्रेशर देना है। फिर हमें लेग्स पे जॉइंट प्रेशर देना है बच्चों को। इससे क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा काम हो जाएगा। अब आप क्या करिए, आपको उसके प्रेशर कुकर की आवाज़ इंट्रोड्यूस करना है आपको, तो आप उसको हॉल रूम में ले जाओ। आप भी बैठो बच्चों के साथ, हॉल रूम में ले जाओ और किचन में प्रेशर कुकर आप ऑन करो। किसी और को आप बोल दो जो ऑन कर देगा आपके लिए। देन उसको एक सीटी, प्रेशर कुकर की बस एक सीटी सुनवाओ, जॉइंट प्रेशर देते देते। जॉइंट प्रेशर मत रुकना, जॉइंट प्रेशर देते देते आप उसको वो आवाज़ सुनाओ। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में बच्चा रोने लग जाए या कान बंद कर दे या कुछ भी, वो उठ के चला जाए। रिलैक्स, सेकेंड या फिर कीजिए एक सीटी। फिर ऐसे आप 1 वीक तक आप उसको कराओ जॉइंट प्रेशर के साथ। नेक्स्ट वीक आप उसको 2 सीटी के साथ स्टार्ट कराओ। थर्ड वीक 3 सीटी के साथ। ऐसे करते करते आपको 15 सीटी तक लेकर जाना है उसको, और उसको
इतना हमें टॉलरेट करवाना है कि वो सारी आवाज़ वो टॉलरेट कर पाए सीटीओ की। नेक्स्ट, मिक्सी में भी आपको अगर मिक्सी की आवाज़ उसको सिखाना है कि वो कैसे टॉलरेट करेगा, तो आप उसमें भी ऐसे करें। मिक्सी जो होती है हम 1 मिनट से ज़्यादा तो चलाते नहीं हैं, तो आप उसको 10 सेकेंड से स्टार्ट करिए। नेक्स्ट वीक में 15 सेकेंड्स, ऐसे करते करते आप उसकी आवाज़ को लेके जाइए। वैक्यूम में भी बच्चे जो बैलून होता है, बैलून हम जब बर्स्ट करते हैं उसकी आवाज़ से भी उनको दिक्कत होती है, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें पहले उसको एक बैलून देना है। आप ब्लो मत कीजिए, आप उसको सीधा एक बैलून दीजिए, उसको फील करेगा, उसको बोलो थोड़ा सा ब्लो करे, उसकी आवाज़ से भी उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप उसी को बोलोगे वो थोड़ा ब्लो करे, नहीं कर रहा आप ब्लो करके दो, थोड़ा सा ब्लो करके दो। फिर नेक्स्ट वीक थोड़ा और ब्लो करके दो। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमें वर्क करना है, हमें बच्चे पे काम करना है। बट इसका मतलब ये ही नहीं कि हम एक ही दिन में उसको सारे साउंड्स दे दें, नहीं होगा ऐसे। हमें उस पर धीरे धीरे वर्क करना है, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। जो भी आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं वो 100% इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें बच्चों से इंट्रोड्यूस करना है। अब नेक्स्ट, हमें बच्चों को जैसे कि ऑटिज़म के बच्चे होते हैं जो हमारे, वो ज़्यादा ABCD नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा वो लोग एडिक्टेड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। तो ठीक है, आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए, या जो बच्चे के पेरेंट्स हैं आप उनको बोलिए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके कोई भी राइम्स, कोई सॉन्ग, नॉट वीडियो, ओनली ऑडियो रिकॉर्ड करिए और उनको बोलिए कि आप वो बच्चे को सुनाएं डेली। 5 मिनट्स के लिए उनको सुनाएं, और 4 बार सुनाना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। अपनी वॉइस आप बच्चे को सुनाइए, वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा काम करेगा। बच्चे को धीरे धीरे वो चीज़ इंट्रोड्यूस कराइए। बच्चों को लाउड म्यूज़िक से दिक्कत है तो ये चीज़ उस पर थोड़ी सी वर्क करेगी। नॉट ओनली लाउड म्यूज़िक, फ़ैन की आवाज़, जितनी भी उनको इश्यूज़ हैं, आप बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे के साथ आप धीरे धीरे सॉन्ग्स एंजॉय करो। अब जो हमारे ऑटिज़म के बच्चे होते हैं उनको ना सॉन्ग्स बहुत पसंद होते हैं। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चों को सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो क्या करिए, आप बैठिए बच्चों के साथ, आप बच्चों के साथ सॉन्ग्स एंजॉय करो, और उसी के साथ आप इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करो। फ्लूट हो गया, या प्लेट ले लो और स्पून ले लो और उसको आप बैंग करो, तो वो वाइब्रेट होती है वो आवाज़, और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप उसके साथ आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओ, धीरे धीरे वो सारी आवाज़ टॉलरेट करेंगे। तो अब हमारी थेरेपीज़ में ना प्रेशर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैंने आपको जॉइंट प्रेशर बताया, वैसे ही आप उसको ईयर प्रेशर दो। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये नहीं कि आप उसको 10-15 काउंट पे दो, क्योंकि बच्चा क्या हो सकता है, बच्चा इरिटेट होकर आपका हाथ हटा देगा, उसको पसंद नहीं आएगा। तो उसको 5 से स्टार्ट करो, 5 तक वो थोड़ा इन्जॉय करेगा बच्चा। लेकिन अगर आप उसको बढ़ाओगे ना, स्टार्टिंग में ही आप उसका वो काउंट बढ़ा दोगे, तो बच्चा आपका हाथ पकड़ेगा और हटा देगा। अब उसको 5 तक दो, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाओ। ये क्या होती है, जो प्रेशर्स होते हैं ना, ये बच्चे को बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक काम कर देता है, रिलैक्स कर देता है। प्रेशर का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो आप उसको प्रेशर दो, उसको थोड़ा रिलैक्स करो, और फिर आप अपना साउंड इंट्रोड्यूस करो। अब जो पेरेंट्स हैं, अगर उन्हें अपने बच्चों के साथ वर्क करना है इस पर, तो आप क्या करिए, आप स्टेयर्स पे उसको 10 टाइम्स अप एंड डाउन करवाइए। इससे क्या होगा, हमारा बच्चा थक जाएगा, बच्चों में स्वेटिंग आएगी। बच्चे को फिर आप घर लाओ, बच्चा थक गया, उसको घर लाओ, उसको थोड़ा हाइड्रेट करो, उसको 1 गिलास पानी दो, फिर आप उसके साथ बैठो और उसको जॉइंट प्रेशर दो, और फिर आप उसको साउंड इंट्रोड्यूस कराइए अपने तरीके से। देन बट अगर कोई थेरेपिस्ट अगर कोई ये कर रहा है, तो आप क्या करिए, ट्रैम्पोलिन पे उसको 100 टाइम्स जंप कराओ, और फिर उसको जॉइंट प्रेशर के साथ आप उसको साउंड इंट्रोड्यूस कराइए। तो इससे क्या होगा, बच्चा थक गया, थोड़ा काम हुआ बच्चा, और फिर हमने उसको वो साउंड इंट्रोड्यूस कराया, तो ये चीज़ भी वर्क करेगी बच्चे के साथ। और ये ऐसा है कि बच्चा धीरे धीरे वो सारे जो साउंड्स हैं जो वो नहीं सुनना चाहता, वो धीरे धीरे
अडेप्ट करेगा, सुनेगा, बच्चे को टॉलरेट होगी वो आवाज़ें। और यही हमें करना है, हमें बच्चे को साउंड से हटाना नहीं, बचाना नहीं है, हमें बच्चे को उन साउंड्स के साथ हमें उनको एक्सपोजर देना है ताकि बच्चे वो साउंड टॉलरेट कर पाए। ईयर मफ्स पहनाना ये सब सल्यूशन नहीं है, हमें बच्चे को रेडी करना है फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए हमें बच्चे के साथ काम करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।